सुलोचना देवी अपने विशाल बंगले के बरामदे में बैठी सामने बगीचे में खिले रहे गेंदे के फूलों को निहार रही थी। 65 वर्ष की उम्र में अब उनकी आंखों में मोतियाबिंद का जाला छाने लगा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गहरा जाला उनके अकेलेपन का था। पति को गुजरे हुए 10 साल हो चुके थे और इकलौता बेटा मृदुल पिछले 7 सालों से अमेरिका में सेटल था। हर महीने की 1 तारीख को मृदुल का वीडियो कॉल आता और उसके साथ ही बैंक खाते में एक मोटी रकम जमा हो जाती। मृदुल समझता था कि उसने अपना फर्ज निभा दिया। उसने घर में 2 नौकर रख छोड़े थे, रमोला और काका, जो सुलोचना जी के खाने पीने और घर की साफ सफाई का ध्यान रखते थे। पर क्या नौकर किसी के मन का सूनापन भर सकते हैं? सुलोचना जी अक्सर अपनी अलमारी खोलती और अपनी पुरानी साड़ियां निकालती। कांसीवरम, सिल्क, शिफॉन, न जाने कितनी साड़ियां थी जो अब बस नेफ्थलीन की गोलियों की महक के साथ बक्से में कहती, अब किसके लिए पहनूं? वह खुद से ही बड़बड़ाती और वापस रख देती। घर का ऊपरी हिस्सा खाली पड़ा था। रमोला ने सलाह दी, माँ जी ऊपर का कमरा किराए पर दे दीजिए, घर में थोड़ी चहल पहल रहेगी और आपको डर भी नहीं लगेगा। सुलोचना जी पहले तो हिचकिचाई, पर फिर सन्नाटे से तंग आकर उन्होंने टू लेट का बोर्ड लगवा दिया। अगले ही दिन एक साधारण सा लड़का आया। नाम था रवि। शहर में नई नौकरी लगी थी। चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत और आंखों में ईमानदारी थी। सुलोचना जी को वह पहली नजर में ही भा गया। रवि एक अनाथालय में पढ़ा लिखा था, इसीलिए उसे घर की कीमत और बड़ों का आदर का मतलब बखूबी पता था। रवि के आने से घर का माहौल बदलने लगा। वह सुबह ऑफिस जाते हुए सुलोचना जी के पैर छूकर निकलता और शाम को आते ही सबसे पहले उनके पास बैठता। माँ जी, आज ऑफिस में बॉस ने बहुत डांटा। कभी वह शिकायत करता, माँ जी आपके हाथ की अदरक वाली चाय मिल जाए तो सारी थकान मिट जाए। कभी वह मनुहार करता। धीरे धीरे सुलोचना जी को रवि में अपना बेटा मृदुल, जब वह छोटा था, नजर आने लगा। मृदुल जो अब कॉल पर भी घड़ी देखकर बात करता था, मॉम आई एम बिजी, मेडिसिन ले ली ना, ओके बाय। लेकिन रवि रवि उनके घुटनों के दर्द के लिए तेल भी मालिश कर देता और उन्हें पुरानी कहानियां भी सुनाता। एक दिन शाम को रवि घर आया तो बहुत खुश था। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। माँ जी, आज मेरी पहली सैलरी मिली है, उसने बच्चों की तरह उछलते हुए कहा और पेड़ा सुलोचना जी के मुंह में डाल दिया। सुलोचना जी की आंखें भर आई। खुश रह बेटा, खूब तरक्की कर। उस रात रवि अपने कमरे में गया, लेकिन सुलोचना जी सोचती रही कि मर्दुल ने जब पहली कमाई की थी तो उसने अमेरिका से अपने लिए एक महंगी घड़ी ली थी और उन्हें बस एक मैसेज कर दिया था। दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा था। अमेरिका से मृदुल का फोन आया, मॉम इस दिवाली मैं नहीं आ पाऊंगा, बहुत काम है। मैंने आपके लिए ऑनलाइन एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर ऑर्डर कर दिया है। अब आपको झुककर झाड़ू नहीं लगानी पड़ेगी। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। सुलोचना जी ने फीकी मुस्कान के साथ फोन रख दिया। उन्हें वैक्यूम क्लीनर नहीं, बेटे का साथ चाहिए था। घर में रोशनी तो थी, पर मन में अंधेरा था। दिवाली के दिन सुबह सुबह रवि नहा धोकर नीचे आया। वह एक बड़ा सा पैकेट अपने पीछे छुपाए हुए था। सुलोचना जी पूजा की थाली सजा रही थी। रवि ने धीरे से पीछे से आकर आवाज दी, माँ जी। सुलोचना ने पलटकर देखा। रवि ने वह पैकेट उनके हाथों में थमा दिया। ये क्या है रवि? उन्होंने पूछा। खोल कर देखिए ना, रवि ने आग्रह किया। सुलोचना जी ने कांपते हाथों से पैकेट खोला। अंदर से खूबसूरत बादामी रंग की बनारसी साड़ी निकली, जिस पर भूरे रंग के फूलों की कढ़ाई थी। वह साड़ी बहुत महंगी तो नहीं थी, शायद 2-2.5 हजार की रही होगी, लेकिन उसका रंग सुलोचना जी का पसंदीदा था। मर्दुल को तो यह भी याद नहीं था कि उनकी माँ को कौन सा रंग पसंद है, पर इस महीने 2 महीने पुराने किराए ने ये जान लिया था कि सुलोचना जी को सोबर और हल्के रंग पसंद है। सुलोचना जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्होंने साड़ी को अपने गाल से लगाया। उसका स्पर्श बिल्कुल वैसा ही था जैसा बरसों पहले उनके पति उनके लिए साड़ी लाते थे। रवि घबरा गया। माँ जी, पसंद नहीं आई क्या? मैं बदल लाऊंगा। सुलोचना जी ने रवि का माथा चूम लिया और तभी उनके मुंह से वही शब्द निकले जो बरसों से उनके कंठ में दबे पड़े थे, जुग जुग जियो बेटा। उन्होंने आशीर्वाद की झड़ी लगा दी थी। आपके लिए साड़ी लाया हूँ। उसने उनके कंधे पर बनारसी साड़ी फैला दी थी। बादामी रंग की साड़ी पर भूरे रंग के फूल बने हुए थे। खुशी से ललक उठी थी वो। कितनी सुंदर साड़ी है, बरसों बाद मेरे लिए कोई कुछ लाया है। मुझे सरप्राइज गिफ्ट बहुत अच्छे लगते हैं बेटा। खैर, जो जीवन में नहीं मिल पाया उसके लिए मन में कोई अफसोस नहीं करना चाहिए, वरना जीवन जीना ही मुश्किल हो जाएगा। मेरा सगा बेटा तो शायद यह भी भूल गया कि उसकी माँ को साड़ियाँ पसंद है, पर तूने तूने आज मेरा आंचल खुशियों से भर दिया। रवि ने भावुक होकर कहा, माँ जी, मैं अनाथ हूँ, मैंने कभी माँ नहीं देखी। आपको देखकर लगता है कि शायद मेरी माँ ऐसी ही होती। यह साड़ी मेरी माँ के लिए है। सुलोचना जी ने उस दिन वह साड़ी पहनी। वे आईने के सामने खड़ी हुई।
चेहरे की झुर्रियों में छिपी चमक आज किसी दुल्हन से कम नहीं थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रमोला ने दरवाजा खोला, सामने मर्दुल खड़ा था। वह सरप्राइज देने के लिए अमेरिका से आया था। उसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था, वही रोबोटिक क्लीनर। मर्दुल ने अंदर आकर देखा, उसकी माँ जो पिछले कई सालों से सिर्फ पुराने गाउन या फीकी साड़ियों में दिखती थी, आज एक नई बनारसी साड़ी में दमक रही थी। उनके पास रवि खड़ा था, जो उन्हें मोबाइल पे फोटो खींचना सिखा रहा था। दोनों हंस रहे थे। माँ के चेहरे पर ऐसा सुकून मर्दुल ने पिछले 10 सालों में नहीं देखा था। मॉम, मृदुल ने आवाज दी। सुलोचना जी चौंक गई। अरे मृदुल, तू कब आया? मृदुल आगे बढ़ा और माँ के पैर छुए। फिर उसने रवि की तरफ सवालिया नजरों से देखा। यह रवि है, हमारा किराएदार, बहुत प्यारा बच्चा है। सुलोचना जी ने परिचय कराया। मर्दुल की नजर माँ की साड़ी पर गई। मॉम, ये साड़ी मैंने तो वैक्यूम क्लीनर भेजा था। सुलोचना जी ने साड़ी के पल्लू को सहलाते हुए कहा, हाँ बेटा, वह मशीन भी आ गई होगी, पर यह साड़ी रवि ने अपनी पहली तनख्वाह से दी है। देख कितनी सुंदर है ना? मुझे बादामी रंग कितना पसंद है, तुझे याद है ना? मर्दुल को याद नहीं था, उसे तो यह भी याद नहीं था कि आखिरी बार उसने माँ को साड़ी कब गिफ्ट की थी। वह अपनी लाखों की सहेली और उस रोबोटिक मशीन को देख रहा था, जो कोने में डिब्बे में बंद पड़ी थी, और दूसरी तरफ रवि का वह साधारण सा तोहफा था, जिसे माँ ने अपने शरीर और आत्मा दोनों पर ओढ़ रखा था। उस शाम घर में दिवाली का जश्न था। मर्दुल ने देखा कि माँ रवि से पूछ रही है, बेटा तेरे लिए गाजर का हलवा बना दूं? मृदुल को याद आया, उसे भी गाजर का हलवा पसंद था, पर माँ ने उससे नहीं पूछा। शायद माँ को लगा कि अब वह बड़ा आदमी हो गया, बर्गर पिज्जा वाला हो गया, या शायद दूरियों ने आदतों की यादें धुंधली कर दी थी। रात को मृदुल रवि के कमरे में गया। थैंक यू रवि, मृदुल ने कहा। इसलिए भैया? रवि ने पूछा। वो करने के लिए जो मैं नहीं कर पाया। तुमने एक बेटे का फर्ज निभाया, जबकि मैं सिर्फ एक एटीएम मशीन बनकर रह गया था। मृदुल की आवाज भारी थी। आज मुझे समझ आया कि माँ को डॉलर नहीं, वक्त चाहिए, गिफ्ट नहीं, एहसास चाहिए। अगले दिन मृदुल को वापस जाना था, लेकिन उसने अपनी टिकट कैंसिल कर दी। सुलोचना जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, काम नहीं है? मृदुल ने माँ की गोद में सर रखकर कहा, काम तो जिंदगी भर रहेगा माँ, पर मुझे भी अब जुग जुग जियो वाला आशीर्वाद चाहिए। मैं भी आपके लिए साड़ी लाना चाहता हूँ, क्या मुझे माफ करोगी? सुलोचना जी ने बेटे को गले लगा लिया। उस दिन उस घर में दो बेटे थे, एक जिसने जन्म लिया था और दूसरा जिसने जन्म नहीं लिया पर माँ को जीवन दिया था। बनारसी साड़ी की वह चमक अब सुलोचना जी की आंखों में स्थायी हो गई थी। उन्होंने सीख लिया था कि रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं, और जो पास रहकर दिल के तार जोड़ ले, असल में वही अपना होता है। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।